जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का थॉट सारी संगत के लिए है कि आपका जो औखा टाइम है, बुरा टाइम है, परेशानियों से भरा टाइम है, या ये कलेशों से भरा, बीमारियों से भरा टाइम है, ये जल्दी ही कटने वाला है। गुरु जी कह रहे हैं इतनी खुशियों का टाइम आने वाला है कि आप उन खुशियों में गुरु जी को भूलना मत कि ये सब कुछ गुरु जी की वजह से हो रहा है। आपको नई कार ब्लेस हो रही है, नया मकान ब्लेस हो रहा है, या आपके इस घर में एक शादी हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसमें आप बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं। तो संगत जी, उस बिजीनेस में भी आपने गुरु जी को, जैसे आज आप गुरु जी के आगे बात करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वैसे ही करते रहें। संगत जी, मैं आज आपको दो चीजें बताने जा रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि जो मैसेज आपको वीडियो के थ्रू आता है, गुरु जी का थॉट, उस समय जो बोला जा रहा है, आप उस पे ही अमल करें। आप मुझे मैसेज करके ये ना बोले आंटी मैं वो ये नहीं कर सकती, इसमें से ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जो वीडियो के टाइम बोलती हूँ, जो गुरु जी बुलवाते हैं, मैं आपको बाद में किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी। आपके जो सवाल हैं वो आप मेरे पास छोड़ें, और उनके टॉपिक पर ही मैं अगली वीडियो भी आपको बनाऊंगी। जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वो बोलूंगी। अगर आप वो नहीं कर सकते जो वीडियो में बोला गया है, तो फिर आप उन चीजों की उम्मीद ना करें जिनके लिए आप वीडियो सुन रहे हैं। जैसे कि कल चंदन के तिलक वाला वीडियो मैंने जो डाला था, उसमें बहुत सारी संगत ने मुझे लिखा आंटी जी मैं तो जोत नहीं जला सकती, किसी ने लिखा आंटी मैं 2 टाइम नहीं लगा सकती, किसी ने लिखा मैं नमक नहीं छोड़ सकती। जब आप वो चीजें नहीं छोड़ सकते तो उसका सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। मैं गुरुजी की बात नहीं काट सकती कि चलो कोई बात नहीं कर सकते तो छोड़ो, क्योंकि जो गुरुजी ने बुलवाया है, अगर आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम है, और उसमें सिर्फ उसी वीडियो की बात नहीं कर रही, मैं हर वीडियो की बात कर रही हूँ। जो वीडियो में बोला जाता है, अगर सुख लेना है तो दुख में से कैसे निकलना है, अगर आप किसी दलदल में फंसे हुए हैं और अगर आपने उसमें से निकलना है, तो आपको हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे ना, आपको कोई ना कोई रास्ता तो खुद ही निकालना पड़ेगा ना। आप बोलो जी मैं पैर नहीं चला सकती, मैं सिर्फ हाथ चला सकती हूँ, या मैं ऐसे नहीं कर सकती, तो वो फिर उसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। फिर आपको दलदल में से निकलने के लिए तीसरा ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो वीडियो में गुरुजी बुलवाते हैं आप उस हिसाब से ही चले तो ही आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। गुरुजी ये जरूर कहते हैं कि आप वहमों में मत पड़ो, ज्यादा परेशान मत हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ना करो और आपको सब कुछ मिल जाए। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी आज, कि जब भी आपको कहीं से कोई ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कोई ब्रेसलेट दे देता है, कोई पॉकेट स्वरूप देता है, कोई दूसरा स्वरूप देता है, तो वो अपने पास रखें, वो किसी दूसरे को ना दें। ये पहले भी मैं बोल चुकी हूं कि जो ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं वो आपके लिए है, क्योंकि गुरु जी का हर किसी से अलग कनेक्शन है। आपके पेरेंट्स से उनका अलग कनेक्शन है, आपके बच्चों से अलग है, आपके हस्बैंड से, वाइफ से, आपके भाई बहनों से अलग कनेक्शन है। तो अपनी ब्लेसिंग्स उनको देने से वो उनको देखिए, जब आपके पास कोई स्वरूप आता है ना, तो उस समय आता है जब आपकी जिंदगी में कोई बहुत ऐसा टाइम आने वाला होता है जिसको परेशानियों से भरा हुआ, कि जिसको आप झेल नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आपके पास स्वरूप आता है तो वो परेशानियां भी कम हो जाती हैं और झेलने की शक्ति बढ़ जाती है। तो आपको वो समझ ही नहीं आता कि ये मेरे पे इतना बड़ा परेशानी आई थी, निकल गई। लेकिन जब आप आपको जो ब्लेसिंग मिली है, जब वो आप अपना स्वरूप किसी दूसरे को दे देते हैं, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स खत्म कर देते हैं उसमें से। दूसरे को तो मिल गई, उसका तो कल्याण हो गया, लेकिन आपको मिली है और किस लिए मिली है ये आपको नहीं पता। आपको वो हमेशा अपने पास रखनी है, वो जिस भी फॉर्म में है, छोटी है, बड़ी है, और उसको अपने पास रखे, इज्जत मान से करे और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे। देखिए, आपने अगर किसी को देनी है तो आप खरीदे और दे दें। एक क्वेश्चन आज मेरे पास आया था, आंटी जी फिर हमें कौन देता है, कैसे देते हैं लोग खरीद के आपको देते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हम बल्क में ले लें और कोई सत्संग है वहां दे दें, मंदिर के बाहर दे दें। ये लोग सेवा करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देता कोई किसी को। अगर आप मंदिर में जाते हैं, आपको जो प्रसाद मिलता है वो प्रसाद आपको ही खाना होता है, आप वो प्रसाद आगे बांटने नहीं लग जाते।
आप वो प्रसाद बांटते हैं जो प्रसाद आपने खुद खरीदा हुआ है। इसी तरह आपको जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी का ब्रेसलेट, गुरु जी का चरण स्वरूप, जो भी चीज मिलती है वो आपके लिए गुरु जी के साक्षात दर्शन होते हैं, प्रसाद होता है वो, प्रभु के साक्षात दर्शन। तो क्या आपको जो दर्शन दे रहा है, क्या आप उसको पास ऑन कर सकते, किसी और को दे सकते हैं, किसी और को वो दर्शन नजर आ सकते हैं? अभी पीछे मैंने एक बड़ा अच्छा सत्संग शेयर किया था कि एक आंटी के घर में सत्संग था, उनकी बेटी को गुरुजी गद्दी में बैठे हुए साक्षात नजर आ रहे थे, कितनी बड़ी कृपा कर रहे थे कि येलो चोले में नजर आ रहे हैं, तो किसी और को नहीं नजर आए ना, तो वो बेटी किसी और को तो नहीं दिखा सकती ना जबरदस्ती कि देखो ये गुरुजी बैठे हैं। तो जिसके पास ब्लेसिंग्स आई हैं उसी के लिए है। इमोशनल होके अपनी ब्लेसिंग दूसरों को मत दें, देनी है तो खरीद कर दें, क्योंकि आपका भी भला है इसमें, देने वाले का भी भला है। तो चलिए संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। वैसे तो इतने सारे शुक्राना सत्संग है कि आप सोच नहीं सकते कि गुरु जी की कितनी ब्लेसिंग्स हैं जुलाई में, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं जुलाई में। वैसे तो रोज ही आती हैं, पर जुलाई में तो कुछ ज्यादा ही बाढ़ सी आ गई है शुक्राना सत्संग की। तो चलिए आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये सेवा करें, ये भी ब्लेसिंग्स है। अगर आप चाहते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले फ्री में, कि मुझे पैसे भी ना खर्चने पड़े, मुझे कहीं जाके स्वरूप भी ना खरीदने पड़े, हर तरह के लोग हैं ना, कईयों के पास नहीं है इतना सुविधा, तो आप अगर सत्संग भी शेयर करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने अपना ही शुक्राना सत्संग शेयर करना है। जो सत्संग आप ये सुन रहे हैं, नीचे शेयर का बटन होता है, उसको दबाएं, अपने उसमें आ जाता है, आजकल सबको यूज करना आता है। ब्लेसिंग्स लें गुरु जी की, जितनी हो सके उतनी ब्लेसिंग्स लें। गुरु जी तो बैठे ही ब्लेसिंग्स देने के लिए, वो तो इतने बड़े दिल के, उदार, इतने विनम्र, गुरु जी जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, क्या तीनों लोक में। इतनी जल्दी सुनते हैं, इतना प्यार करते हैं, वो चीजें कर देते हैं जो असंभव है। तो चलिए मैं आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ आप सबको। जय गुरु जी। आंटी जी, मेरा ये सत्संग शेयर कर दो। मुझे रात को गुरु जी ने दर्शन दिए 2:30 से 3 बजे के बीच, और जब सोई मैं स्वरूप से बात कर रही थी, गुरु जी की आंखें हिलने लगी। जय गुरु जी। मैं डर जाती हूँ गुरु जी कभी कभी ऐसी लीला गुरु जी की ऐसी लीला देख के, और जो चंदन का तिलक लगाया मोर बन गया। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा एक काम है जो आपने कहा था, जब तक पूरा ना हो बताना नहीं किसी को, जब पूरा होगा गुरु जी सत्संग करूंगी, शेयर करूंगी। बस काम इसी जुलाई मंथ में करवा दो। बहुत सब्र किया मैंने गुरुपा, बस अब करवा दो। जय गुरु जी। और गुरु जी आपकी कृपा में एक सत्संग में गई, पर मैं जल्दी वापस आ गई, पूरा नहीं सुन पाई क्योंकि मुझे घर भी तो आना था। तब मैं 8:30 बजे पहुंची थी, सत्संग से 6:30 पर उठी थी। माफ करना गुरुपा, मेरे पास अभी ना गाड़ी है ना पैसा है। आप इतनी कृपा कर दो, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बस गुरुजी इतनी कृपा कर दो। जय गुरुजी। मेरे पापा, मेरे गुरुजी, आई लव यू। और मैं सेटल होके ही करूंगी शादी। गुरुजी पॉजिटिव मैसेज भी बहुत देते हैं आप मुझे। गुरुजी ने कहा था मोर रूप में दर्शन दूंगा, और गुरुजी बस ये दिन ला दो गुरुजी। मैं प्राउड से बोलूं, आज मैं तो जो हूं गुरुजी के कारण हूं। गुरुजी ये दिन ला दो प्लीज गुरुजी। जय गुरुजी। मैं जम्मू से हूं, नाम नहीं बताना चाहती। बस गुरुजी आपने मना किया जब तक काम ना हो नहीं बताना किसी से, इसलिए मैं तब तक नहीं बताऊंगी। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा गुरुजी मेरे साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज आंटी जी को सपने में शहद वर्षा दिखी। ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि गुरुजी ने उनको दर्शन दिए, मोर के रूप में दर्शन दिए। लेकिन ना लोगों को इससे भी ज्यादा कुछ चाहिए। मत मांगा करो कि जल्दी कर दो। आज मैं आपको एक चीज और बताऊं, कभी मत कहा करो कि गुरुजी आज ही कर दो, जल्दी कर दो, गुरुजी इसी महीने कर दो। आप क्या गुरु जी से ज्यादा ज्ञानी हो? आपको ज्यादा पता है कि आपके लिए कब क्या ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप लोग मुझे सत्संग भेजते हो, मैं डेट दे देती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं संगत जो मुझे सत्संग भेजते कह देंगे आंटी जी आज ही अपलोड कर दो। मत करा करो ऐसे। जिन लोगों को डेट दिया मुझे उनके सत्संग अपलोड करने होते हैं। उसी दिन का सत्संग, उसी टाइम का सत्संग सिर्फ मैं उन्हीं का शेयर कर पाती हूँ जिनकी गुरु जी की आज्ञा होती है। नहीं तो लोगों के 2-2 महीने के शेयर करने, उनको छोड़ के क्या मैं जो आज डाल रहे हैं उनका डाल दूंगी? ऐसे ही गुरुजी को भी मत बोला करो कि गुरुजी आज ही कर दो, गुरुजी इसी महीने कर दो।
गुरुजी को पता है कब करना है। गुरुजी जब मेरे से जब ये सेवा ले रहे हैं, ये जो मैं सेवा कर रही हूं कि आपके सत्संग सारी संगत तक पहुंचा रही हूं, तो सब्र रखिए, विश्वास करिए कि जब सही टाइम आएगा तब आपका सत्संग अपलोड होगा। ये चैनल है ही इसीलिए कि सत्संग अपलोड हो। लेकिन आप जब ये लिख देते ना, आंटी आज ही कर दीजिए, अभी ही कर दीजिए, ऐसा मत लिखा करें, ना बोला करें। हाथ जोड़ के विनती है, गुरुजी जब करवाएंगे मैं तभी करूंगी, ना तो आप कुछ है ना मैं कुछ हूं अपलोड करने के लिए। गुरुजी की कृपा होती है तो उसी समय सत्संग आता है, उसी समय अपलोड हो जाता है। नहीं तो कईयों के तो 2-2 3-3 महीने डेट भी दी होती है, फिर भी उस दिन नहीं हो पाता गुरुजी की कृपा से। क्योंकि कई बार आप लोग ऐसी चीजें लिख देते हैं जो गुरुजी की आज्ञा होती है, इसको तो अपलोड ही नहीं करना। अब आप चाहते हैं किसी की सगाई टूट के और आपके साथ शादी हो जाए, ये कोई सत्संग है कि मेरी इसी से शादी हो, गुरुजी इसकी सगाई टूट जाए और मैं, ये कोई सत्संग होते हैं? इतनी बड़ी बड़ी दुनिया में प्रॉब्लम है, और जिसकी सगाई टूटेगी, क्या गुरुजी की वो संगत हुई तो गुरुजी क्या किसी लड़की का घर खराब करेंगे? कैसी कैसी बातें आप लिखते हैं, कैसी कैसी बातें बोलते हैं। तो गुरुजी कहते हैं ये सत्संग अपलोड ही नहीं करना। अब तो मैं सत्संग सुन के अपलोड करती हूँ। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कभी मत बोलें कि आंटी जी आज ही शेयर कर दो। जब गुरुजी की आज्ञा होगी शेयर हो जाएगा। आप अपने सत्संग भेजते रहें, गुरुजी की लीला तो देखिए, क्यों आपके सत्संग में देर होती है, वो लीला तो जानिए, चमत्कार तो देखिए। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरुजी मुझे माफ करें, और संगत जी मुझे इसलिए माफ करें कि अगर मैं सत्संग 1 दिन 2 दिन ना अपलोड कर पाई किसी भी कारणवश, तो आप मेरे पुराने वीडियोस देखें जो मैंने 2 महीने 3 महीने पहले वीडियो डाले हैं। अगर जब से आप जुड़े हैं उससे पहले के वीडियो देखें। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप नया सत्संग अगर नहीं आ पाता, क्योंकि मैं बताऊंगी वो भी क्यों नहीं कर पा रही हूं, तो गुरुजी मेरे साथ है, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। पर अगर सत्संग ना आए तो आप प्लीज और प्लीज पुरानी वीडियो देखें, जब आपको मेरी याद आए कि आज आंटी जी का सत्संग नहीं आया, पुरानी वीडियो देखें। तो चलिए संगत जी, एक मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और चाहूंगी कि आप सभी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।